हेलो गाइज, आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जेईई प्री सिविल के बारे में कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है। एंड हम यहाँ पे जो अभी टीसीएस आपका एग्ज़ाम लेता है तो आपको पता है कि पैटर्न काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, बिल्कुल ही पहले की तरह अभी नहीं है। सिविल में भी क्वेश्चंस कहीं से भी आ रहे हैं, रीजनिंग भी काफ़ी लेंदी हो चुका है और जी के पार्ट में भी जो बैटेज है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है कुछ भी। तो उस हिसाब से मैंने इस वीडियो को आपके सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बुक्स, टेस्ट सीरीज, कट ऑफ, बैटेज एंड एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है, आप देख सकते हो कि कंटेंट काफ़ी सारा है इसमें, जो हमने आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो चीज़ें हैं, आपके सारे डाउट्स है कि आपको किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, वो यहाँ पे आपको टोटल समझ में आ जाएगा। तो विदाउट डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो देखेंगे वो है कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेके मैं कुछ बेसिक थिंग्स हैं उनको यहाँ पे जल्दी से क्लियर कर लेता हूँ, फिर हम हमारे मेन पॉइंट पे आ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं क्विक। तो देखो, एग्जाम पैटर्न आपको सिंपल सा पता है कि जीके आती है 50 नंबर की, रीजनिंग आती है 50 नंबर की और सिविल का पोर्शन है 100 क्वेश्चन आते हैं। टाइम दिया होता है 2 घंटे का और आपको जो 1/4 नेगेटिव होती है। प्री एग्जाम पास कर लोगे तो आपको मेंस के लिए यहाँ पे यहाँ पे 300 मार्क्स का मेंस होता है, 2 घंटे का टाइम दिया होता है। फिर दोनों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। यदि हम प्रीवियस कट ऑफ की बात की जाए तो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तो 19 वाले का जो उसका तो रिजल्ट आया नहीं है अभी। तो जो 18 वाली है, जो 18 का एग्ज़ाम 19 में हुआ था और अभी जो 19 में हुआ उसका भी रिजल्ट आने वाला है, मतलब उसका रिजल्ट आएगा फेब में। ठीक है, तो जो लास्ट कट ऑफ है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जनरल की गई है 127, देन आपका ओबीसी 122 और एसटी और एससी ऑलमोस्ट इक्वल है 107। देखो, कट ऑफ का क्राइटेरिया हर साल बढ़ रहा है और यहाँ पे यदि आप कुछ फैक्टर्स को देखा जाए तो मैंने यहाँ पे देखो, आपको ये जो मैं फोटोज़ वगैरह दिखा रहा हूँ ये मैंने पूरा टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है पूरा डाटा, जहाँ पे मैंने आपको हर ईयर की वैकेंसीज, कितनी कट ऑफ जाती रही है पहले, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये सब डाटा तो मैंने पूरा यहाँ पे अपलोड कर रखा है और जो नया वाला भी आएगा वो भी टेलीग्राम पे आपको अपडेटेड मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कैंडिडेट्स किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और मैंने ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है ऑलरेडी कि आपका जो हर ईयर का कितना कितना नंबर का, जैसे यहाँ पे है एस्टिमेशन कॉस्टिंग एसएससी जेईई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कि कितने कितने नंबर का आ रहा है। तो इसमें जो अभी लेटेस्ट शिफ्ट हुई है अक्टूबर में, वो भी मैं आपको जल्दी टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। कुछ शिफ्ट का मैंने बना लिया है, कुछ शिफ्ट का बना के आपको टेलीग्राम पे सारा मिल जाएगा। तो ये मैंने हर सब्जेक्ट का अपलोड ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, हम बात करेंगे सिर्फ अभी के रिगार्डिंग। तो ये जो बैटेज है अभी जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये यहाँ पे आपको मिलता है इसी बार का। जो अभी ये मैंने जो अभी आप देख पा रहे होंगे ये बैटेज आपका जाता है 28 का। तो 28 जो अक्टूबर है उसको आपका एग्ज़ाम था सिविल का, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ये बैटेज को तैयार किया है। देखो, एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लो कि बैटेज है जो हमेशा हम डिपेंडेंट रहता है। यदि हम लास्ट वाली शिफ्ट देखें एसएससी की तो वहाँ पे आप देखोगे तो अराउंड 40+ न्यूमेरिकल्स थे। उनके न्यूमेरिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा भर दिया गया था, जबकि जो बाकी का उससे जस्ट पहले वाली शिफ्ट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट कम था और पेपर काफ़ी इजी था। हालांकि नॉर्मलाइजेशन होता है एसएससी में, लेकिन देखो, पेपर भी है कि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि कौन सी शिफ्ट किसके कैसी आ जाए। तो मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये बैटेज सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए तैयार किया है कि आपको थोड़ा सा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर बैटेज क्या है, तो उस हिसाब से अदरवाइज आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी हुआ क्या था रिसेंटली कि जैसे कुछ सब्जेक्ट है, कुछ शिफ्ट सॉरी, तो वहाँ पे यदि सॉम का हम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं।
तो कुछ शिफ्ट में तो आपको 100 मिल रहा है अच्छा खासा 10 मार्क्स का, ठीक है। और कुछ शिफ्ट में आपको 100 फिर वाकई में मिल रहा है बिल्कुल ही गायब, 1-2 नंबर का। तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेज हो जाती है चीज़ें, कहीं कहीं बीएमसी को बहुत अच्छा खासा बढ़ देंगे तो कहीं कहीं बीएमसी को बिल्कुल गायब भी कर रखा है। तो एसएससी का अभी ये हो गया ना, किसी भी शिफ्ट में कुछ भी बैटेज फिक्स नहीं रहा। ये लोग मतलब बहुत ही पहले ऐसा नहीं है कि, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये टॉपिक्स है और सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कि जैसे इरिगेशन है, तो इरिगेशन पहले नहीं आता था लेकिन अभी अच्छे खासे मार्क्स का आने लग गया है। हाईवे है, हाईवे आजकल अच्छे खासे मार्क्स का आने वाला है। बीएमसी का बैटेज एज कम्पेयर टू प्रीवियस घटा दिया गया है। पहले 30-30 नंबर का बीएमसी आया करता था कोई टाइम पे, लेकिन अभी के टाइम पे देखा जाए तो ये मार्क्स आपको कम हो गए हैं। अराउंड बीएमसी 10 मार्क्स था और कुछ शिफ्ट में तो उससे भी कम आने लग गया है। स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑन एवरेज 2-3 मार्क्स का ही आता है, तो इसका कोई खास फर्क नहीं है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का यही रहता है कि 7 से 10 नंबर के बीच में वेरी करता है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग एसएससी का हमेशा का फेवरेट सब्जेक्ट है। आप इसको ये मान के चलो 10 मार्क्स तो हमेशा ये लेगा ही आपके, ठीक है। और सर्वेइंग इंजीनियर हमेशा 10 मार्क्स के आसपास तो ये वेरी करेगा ही। ओपन चैनल फ्लो के 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। सेम जैसे आप मशीन भी लोगे, मशीन का 1 क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। स्टील स्ट्रक्चर का ये जो बैटेज है ऑन एवरेज इतना ही रहता है। एफएम का यहाँ पे 6 मार्क्स है, तो इतना ही इसका रहता है क्योंकि तीनों अलग अलग डिवाइड हो गया है। सॉइल 8 मार्क मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो सॉइल अराउंड आप ये मान के चलिए 10 मार्क्स के आसपास ये वेरी करता है। और आरसीसी का भी 10 मार्क्स के आसपास ही बैटेज इस तरह से चलता है। तो ये सारी चीज़ें एक ऑन एवरेज लेके चलूँ तो इस तरह से चीज़ें चलती है। मैंने यहाँ पे जो आपको हाइपर लिंक दिखा रखा है ये, ये मैंने टेलीग्राम पे सारा अपलोड कर रखा है। यदि ये ब्लू कलर वाली लाइन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने ये सब कुछ कंटेंट है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो सिविल जंक्शन। एंड देखो सिलेबस आपको सारी चीज़ें पता है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ जल्दी से दिखा रहा हूँ, बाकी आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी। सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। तो जीके का और रीजनिंग का ये सिलेबस है, बाकी सिविल की सब्जेक्ट्स आपको सारी पता है, हमने ऊपर भी डिस्कस की है। तो सिलेबस को देखिएगा, उसके हिसाब से आप चीज़ों को फॉरवर्ड कीजिए। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, सबसे पहले रीजनिंग को लेता हूँ, बाद में आपकी सिविल और जीके पोर्शन को लिया जाएगा कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे चल रही है। ओके गाइज, सो हाँ, रीजनिंग में क्या हो गया, अभी पहले रीजनिंग आता है आपका 50 नंबर का और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है देखा जाए तो। और यहाँ पे आपके जो मार्क्स है, देखो पहले रीजनिंग का क्या होता था, बहुत इजी आता था, आप एसएससी जेई प्रीवियस लगा के आराम से इसमें ये था कि 45 मार्क्स के आसपास स्कोर कर लेते थे। लेकिन अभी के टाइम पे ये बिल्कुल इजी नहीं रहा, जो इसको बहुत लेंदी कर दिया गया है। पहले रीजनिंग का पेपर था जो आराम से 35 मिनट में इसके आसपास में हो जाता था, 30-35 मिनट में, लेकिन अभी का जो रीजनिंग है वो 50 मिनट से ऊपर ले लेता है। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चंस को लेंदी कर दिया है, तो हमें भी उसी हिसाब से यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखो रीजनिंग के लिए कोई भी बुक यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास जो भी बुक है ना वो बढ़िया बुक है। रीजनिंग के लिए अलग से कोई स्पेशल बुक लेने की नीड नहीं है। वैसे आर एस अग्रवाल काफ़ी फेमस है इस मामले में, ये एस चंद पब्लिकेशन, तो ये आप देख सकते हो यदि आपके पास कोई भी बुक नहीं है। अदरवाइज मैं आपको जो मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से बता देता हूँ। तो एक ही मैंने यहाँ पे भी रीजनिंग के भी सब्जेक्ट वाइज बैटेज जोड़ा है, इसको भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक्स के बारे में भी आपको दिख रहा होगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का बार बार पूछा जा रहा है, एक एक के बारे में लिखा है, ये देखो। तो ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको रीजनिंग के लिए। तो देखो सबसे पहले आपको करना है कि एसएससी के खुद के प्रीवियस ईयर लगा लेना, जेई वाले। देन आफ्टर आपको क्या करना है, एसएससी की और भी एग्जाम होती है जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, सीपीओ, ठीक है। तो आपके इनको जितने प्रीवियस ईयर आपको मिल सकते हैं, जब आप इसमें ऐसा करना 2016, ठीक है। तो 2016 से आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं इसके।
और जब अब तक के सारे पेपर्स आप लगाने की कोशिश करना, जितने आपको मिल जाए मार्केट में। कोई भी ऐसी बुक ढूंढना जिसमें एसएससी की डिफरेंट एग्जाम्स के आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर मिल जाए, क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि जो सीजीएल वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्टली जेई में आ रहे हैं। बहुत इन्होंने जो क्या किया है कि नंबर सीरीज और लेटर सीरीज को इतना ज़्यादा कर डाल दिया कि आदमी को वहाँ पे टाइम बहुत लग जाएगा। एनालॉजी वाले क्वेश्चन तो, और जो मिसिंग नंबर्स वाले क्वेश्चन हैं तो इनको, और दूसरा बीच बीच में अरेंजमेंट वाले डाल देते हैं। ब्लड रिलेशन को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेंदी कर दिया है। तो इन्होंने क्या लेंदी क्वेश्चन डालना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। तो आपको भी रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है एक बार बुक से कर लो, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज पे आना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे आपने टेक्स्ट बुक का ईयरली पास ले रखा है तो वहाँ पे आपको एसएससी जेई के साथ साथ अदर एग्जाम्स के भी आपको रीजनिंग के जो वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो आप सीधा सीजीएल के सेक्शन में जाओ, वहाँ से रीजनिंग के जितने भी शिफ्ट है उनको अटेम्प्ट कर लो, रीजनिंग के पेपर्स को भी। तो रीजनिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो आपको ऑनलाइन करनी है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली हो जाए। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, रीजनिंग के लिए आपको करना कुछ नहीं है। एसएससी के ही पिछले 2016 से लेके और अब तक के जो पेपर्स हैं उनको, की कोई भी बुक आती होगी मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन की, बस उन पेपर्स को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसमें एसएससी की डिफरेंट एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी आपको मिल जाए, जो भी आपको बुक मिलती है मार्केट में, आप वो बुक ले लीजिए। तो आप उस हिसाब से देख लेना। तो रीजनिंग का आपको ये है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए सबसे बेस्ट है यहाँ पे रीजनिंग, सबसे इजी भी रहता है। बस इस बार थोड़ा लेंदी आने लग गया, तो चीज़ों आपको इनको, आपकी प्रैक्टिस बहुत करनी है आपको रीजनिंग में। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में लेकर चलो, रीजनिंग को आपको जल्दी लेना है। सिविल में हम बात करें तो पहले तो आपके पास एक, देखो आपने जहाँ से भी पढ़ा है, आपने कोचिंग की हो या नहीं की हो, आप यूट्यूब से किसी से भी पढ़े हो, वो सारी चीज़ें अपार्ट, तो आप एक बार आपके बेसिक्स क्लियर कर लीजिए कहीं से भी पढ़ के। देन आफ्टर, जैसे आपके पास आपके जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं उनको फॉलो कीजिए। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो, मैं इनको कहना चाहूँगा कि आप कोई भी अच्छी कोचिंग के नोट्स या थ्योरी बुक्स आप रेफ़र कीजिए। जैसे मेडीजी है, आईएएस मास्टर की जो बुक्स नोट्स है वो एक अच्छे कंटेंट है उनका भी। ऐसा नहीं कि आप और किसी कोचिंग का भी रेफ़र नहीं कर सकते, एसी एकेडमी का भी कर सकते हो आप। तो ऐसे काफ़ी सारी कोचिंग से, सबका स्टडी मटेरियल अच्छा है। तो आप एक बेसिक आपके पास नोट्स होने चाहिए सिविल के, कोई भी कोचिंग के हो, ताकि आपको एक रेफरेंस के तौर पे। देन आफ्टर आपको सबसे पहले काम करना है एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर लगाने, और प्रीवियस ईयर के लिए सबसे बेस्ट बुक है वो है आईएएस मास्टर की एसएससी जेई प्रीवियस ईयर। ये बुक इसलिए फेमस है कि इसमें आपको क्वेश्चन क्वेश्चन के नीचे ही उसका सॉल्यूशन पार्ट दिया गया है, और वो सॉल्यूशन पार्ट इन्होंने काफ़ी डिटेल में तैयार किया गया है। मतलब क्वेश्चंस के साथ ही आपको जो उसका पोर्शन मिलता है, जो साथ में कुछ, तो चारों, जैसे चार ऑप्शन है तो चारों की डेफिनेशन या डाटा है वो वहाँ पे गिवन होगा। तो आपको बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बना के दिया है, इस वजह से ये बुक बहुत ही फेमस है। अभी जो मेरे पास इसका फ़ोटो मैं 2020 का दिखा रहा हूँ, लेकिन हर साल इसका एक नया एडिशन रिवाइज होता है। तो अभी इसका कुछ ही दिन में नया एडिशन आने वाला है, ये तो आपको मिलेगा भी नहीं ऑन ऑफलाइन अभी के लिए। तो इसका नया एडिशन आप ले लेना, 2021 वाला जो आएगा। तो हमेशा इसका नया एडिशन बाय कीजिए आप। सबसे बेस्ट बुक है ये एसएससी जेई के लिए। अभी यहाँ पे 3,500 के आसपास क्वेश्चन है इस एडिशन में, और नया एडिशन आएगा तो उसमें 5 दिन के 500 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे। मतलब इसमें हो जाएंगे आपके 4,000 क्वेश्चन। 4,000 क्वेश्चन का डाटा आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। प्लस इसमें क्या है, क्वेश्चन के नीचे ही और चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन को, जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन है और उसमें चार जो डेफिनेशंस आ रही है अलग अलग पॉइंट, तो उनको भी वहाँ पे नीचे डेफिनेशन दी गई है डिटेल में। आपको कोई भी चीज़ एक पूछी गई है कि आपको पॉइजन रेशियो पूछा है वहाँ पे, जो कंक्रीट का, लेकिन वहाँ पे साथ ही साथ बाकी सारे जो भी मटेरियल है उनका भी वहाँ पे आपको डिटेल दी गई होगी कि इनका भी क्या क्या होता है। तो इस तरह से आपको क्या, साथ साथ इसमें बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहती है ये वाली बुक। देन देखो, गुप्ता एंड गुप्ता एक ऐसी बुक है ऑलराउंडर, अभी भी इससे क्वेश्चन रिपीट होना कभी भी बंद नहीं हुए हैं। और मेन चीज़ होती है एक बुक को लगाने के पीछे उसका कंसेप्ट। तो देख, कंसेप्ट क्लियर के पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को क्वेश्चन क्लियर करेंगे। देखो क्वेश्चंस तो बुक की कोई कमी नहीं है, सारी बुक्स ही ठीक ठाक होती है, लेकिन मेन चीज़ है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उस बुक से।
ठीक है, तो वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई भी आपको एक बुक बता देगा कि इसी बुक से पेपर आएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन बात ये होती है कि आप उस बुक को लगाने के बाद में बाकी सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए उनको अटेम्प्ट करने की एबिलिटी रखते हो, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो मेन चीज़ यही हो जाती है कि आप इन चीज़ों को लगा लोगे तो उसके बाद में जब आपका पेपर आएगा, इनको आप अच्छे से लगाएंगे ऑनेस्टली, तो आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको ईजी होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो गुप्ता अभी भी एक बहुत बढ़िया बुक है, इसको आपको कभी नहीं छोड़ना है। आपने लगा रखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रखी तो लगा लीजिए। अभी इसका मार्केट में सॉल्यूशन भी आ चुका है, इसके 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपको। पहला है इंजीनियर्स प्राइड की तरफ से, तो उनका बुक प्लस सॉल्यूशन दोनों कंबाइंड आता है, उसी में क्वेश्चन भी है और सॉल्यूशन भी है। दूसरा मिलेगा आपको सिविल की गोली की तरफ से, ये भी आने वाला है, फरवरी स्टार्टिंग वीक से आपको मिलने लग जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन है, तो जिनके पास ऑलरेडी गुप्ता एंड गुप्ता बुक है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन बाय कर लेना, आपको सस्ता रहेगा ये यार। और जिनके पास वो गुप्ता एंड गुप्ता नहीं है वो ये देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों है। मैंने सबके वीडियो जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं रिव्यू वीडियो, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो, देखो चीज़ें है कि एक बार आपने पढ़ ली उसके बाद आपको उनको रिवीजन करने के लिए, तो यहाँ पे इस सिविल बूस्टर हैंडबुक मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा, ये बहुत ही बेस्ट है। आपको कन्फर्म ये चीज़ें, इसको आप ले लेना, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। इसमें आपको क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है डाटा, तो वो इसमें डायरेक्टली आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लस इसकी प्राइस है 350 रुपये, जिसमें आपको ये सिविल कैप्सूल दिख रहा है, ये पॉकेट डिक्शनरी है छोटी सी, और पीछे जो चार्ट दिख रहा है ये भी आपको इसके साथ फ्री मिलता है। तो ये कंप्लीट पैकेज है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं, डायरेक्टली आते हैं। तो हैंडबुक के रिवीजन के पर्पज़ से ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ही शानदार चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है इसमें एरर्स भी नहीं है, हम नया एडिशन लोगे तो बिल्कुल एरर फ्री है, नाम मात्र एरर मिल जाए कुछ आपको अलग बात है। ठीक है, अब जिन बच्चों को कि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पे देखो यूथ ने एक बुक निकाली है 22,000 करके, इसमें क्वेश्चन है 16,000। यहाँ पे सारे स्टेट एई के पेपर्स लिए गए हैं, 200 पेपर्स से, जिनके 16,000 क्वेश्चन हैं। हालांकि आप ये कहोगे कि एई लेवल के लिए एसएससी में थोड़ी आएगा, देखो ऐसा है एई में भी इजी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से बन जाएंगी चीज़ें। तो आपको यदि पहले जब तक आप इन जो ऊपर बताइए इन बुकों को मिनिमम 3 टाइम्स नहीं लगा लेते, तब तक आपको इनमें क्लैरिटी नहीं आएगी। उसके बाद भी आपके पास टाइम है, या फिर आप इन बुकों को ऑलरेडी लगा चुके हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है जिनको ऑलरेडी लगा चुके, देन आप इन बुक्स को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। ये इंग्लिश में है, टोटली क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन है, इनका वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो इसको आप कर लिए सॉल्व, और आपके बहुत ही कोई भी जो स्टेट ए एंड जेई एग्जाम हो, इन बुक्स को लगाने के बाद में आपका ना निकले तो आप बताइएगा। बट यही है कि ऑनेस्टली आप इन बुक्स को मिनिमम 4 टाइम्स लगाइए, तब जाके आप इसमें अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। तो 3 से 4 बार आप जब तक बुक्स इनको लगा लोगे, जिन्होंने ऑलरेडी लगा रखी है ये ऊपर वाली बुक्स, वो इन पे आइएगा, क्योंकि तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें सब कुछ क्वेश्चन ले लिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो रहेगा आपका बीटेक वालों के लिए। अब डिप्लोमा में जिनको हिंदी मीडियम के लिए चाहिए उनको यहाँ पे मैंने बुक बताना चाहूँगा, ये आती है यूथ की तरफ से 15,000 वाली एमसीक्यू, इनमें क्वेश्चन है 10,000, क्योंकि रिपीटेड को हटा दे तो यहाँ पे आपको क्या, इनमें क्वेश्चन तो बाइलिंगुअल है बट सॉल्यूशन आपको यहाँ हिंदी में मिलता है, इसीलिए मैंने बीटेक वालों को ये बुक नहीं बताई थी। हाँ, सही। तो यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो सॉल्यूशन तो आप बीटेक वाले भी लगा सकते हो, बाकी बीटेक वालों के लिए ऊपर ऑप्शन मैंने बता दिए थे। एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर भी इन्हीं बुक्स में आपको ऑलरेडी मिल जाते, तो अलग से लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिप्लोमा वालों को। हैंडबुक की बात की जाए, हिंदी में है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में चाहिए तो ये वाली हैंडबुक यहाँ पे आप डिप्लोमा वाले रेफ़र करिए। तो डिप्लोमा वालों के लिए ये जो पैकेज एकदम कंप्लीट पैकेज है, इन तीनों तीनों बुक्स को ले लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सिविल में आप मैंने ये चीज़ें जो बताई है यही इंपॉर्टेंट है आपको। ऐसा नहीं है कि आपके पास और कोई भी बुक जैसे खुरमी है, मेडेजी 3200 एमसीक्यू, सिविल की गोली, तो वो भी आपकी ऑफकोर्स यूजफुल बुक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, उनसे भी आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, बट मेन चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, अल्टरनेटिव बुक्स कम लगाओ लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स उनको ज़्यादा लगाओ, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
और आप जैसे प्रीवियस ईयर लगा तो आपको आइडिया ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा कि टीसीएस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, न्यूमेरिकल पार्ट पे इस बार ज़्यादा ध्यान देना, टीसीएस न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डाल रहा है। तो आपकी कैलकुलेशन हाथ से करने की आदत लगा लो, कैलकुलेटर को बंद बिल्कुल हटा दो डेस्क से, तो हाथ से कैलकुलेशन कीजिए, तब आपको हेल्प मिलेगी। हम जीके की बात करते हैं। जीके में टेक्निकल वाले बच्चों का बिल्कुल हाल बेकार होता है। यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये देखो आप हिस्ट्री का पोर्शन कितने का आ रहा है, ज्योग्राफी का कितने का आ रहा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी मैंने जो आपके लिए लिखी है। अब बात आती है कि इनको आपको कैसे नंबर यहाँ पे लाने हैं। तो देखो आप जब प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से कैसे जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। और इसमें जो जी ये मनोहर पांडे वाली जो बुक आती है, ये देखो ऑलराउंडर चीज़ है यहाँ पे। और इसमें पहले क्या होता था कि आपको यहाँ पे जो ये बन इसमें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, तो जल्दी से इसको एक बार कर लो। और देन आफ्टर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एसएससी के पिछले 3 से 4 साल के पेपर्स, नॉट ओनली एसएससी, मतलब एसएससी की सिर्फ जेई नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जो भी आपको एग्जाम मिल जाए, सबके जो क्वेश्चंस है, ऐसी कोई भी मार्केट में बुक देख लो जिसमें सारे क्वेश्चंस हो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपको अगर बताऊं 2016 से लेके अब तक के क्वेश्चंस लगा लो, उनमें से ही आपको क्वेश्चंस रिपीटेड मिल जाएंगे। मिनिमम आपको ये मानो कि 30 से 35, मतलब 30+ क्वेश्चन आपको कंफर्म वहीं से रिपीट मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर पे बहुत ध्यान देना है। तो जिनके पास टाइम कम है, उनको लगता है जल्दी से पढ़ना, तो उनके लिए तो आप पांडे पढ़ लो, प्लस ये जो क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। अब जिनको है कि मुझे थोड़ा डिटेल में जीके पोर्शन में को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना है, उनके लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो आपको सबसे पहले जो कोई या तो आपके पास ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट से पढ़िए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और या फिर एक नई बुक भी आई है क्राउन, जो लूसेंट से भी अच्छी डिटेलिंग में है, ये यहाँ पे मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, इसका वीडियो मैंने बना रखा ऑलरेडी, तो इसको आप रेफ़र करिए। और लूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है, दोनों ही शानदार बुक है, दोनों में कोई कमी नहीं है, पर क्राउन उससे भी अच्छी बुक है। ठीक है, अब इन दोनों बुकों में देखा जाए तो साइंस का पार्ट थोड़ा वीक है यहाँ पे, इसलिए साइंस के लिए आपको थोड़ी अलग मेहनत करनी होगी, क्योंकि अराउंड आपके क्या है 15 नंबर के आसपास साइंस आती है। तो साइंस के लिए लूसेंट की भी अलग से बुक आती है, वो देख सकता हूँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको। और एक यहाँ पे जो दृष्टि की आती है, ये सिर्फ हिंदी में आती है, बट साइंस की बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन साइंस में आपको अगेन एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जो पेपर्स है एसएससी के 2016 से लेके अब तक के, उनको ज़रूर कीजिएगा। 4-5 हज़ार क्वेश्चन होंगे, अराउंड आपके 5-1 हज़ार, उनमें से ही आपका पेपर फंसेगा। सिंपल आप फॉर्मेट रखिए, आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा सिविलाइजेशन का, तो उसी के आप क्वेश्चन लगा लो वहाँ से। तो मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी बुक्स है जो वहाँ पे आपको, मैंने कुछ के वीडियोज भी डाले हुए हैं, बट आपकी मर्जी, आप कोई भी ले लेना। तो सिंपल सा फंडा ये रखना कि लास्ट 4 से 5 साल के आपको पेपर्स लगाने हैं, वहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे पक्का। तो जो, क्योंकि आप खुद जीके में बहुत ज़्यादा रिपीटेशन चल रहा है, और करंट अफेयर के लिए आप क्या करना कि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो उससे 6 महीने पहले के यूट्यूब पे जाना और सर्च कर लेना आपकी लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर वीडियोज, बस वो वीडियोज देख जाना, दो 2-3 अलग अलग यूट्यूब से देख जाना। तो मुझे टाइम होगा तो मैं देखूंगा, बना दूंगा, नहीं तो आप देख लेना डायरेक्टली यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। तो करंट अफेयर डायरेक्टली आप वहाँ से पढ़ सकते हो, प्लस मैं भी डेली करंट अफेयर, आप सिविल करंट अफेयर जंक्शन पे आपको, वहाँ पे डेली आपको करंट अफेयर भी वन लाइनर में अपलोड करता हूँ। बाकी मेन चीज़ यही है कि आप सिंपल इसको ना, करंट अफेयर को थोड़ा थोड़ा नज़र में रखिए। करंट को आप पढ़ोगे तो आपको स्टैटिक भी ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आती है, तो करंट अफेयर पे बहुत ध्यान दीजिएगा, वो आपकी स्टैटिक्स में भी हेल्प करेगी। जैसे कि आप तो कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको कहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी कब उसकी स्थापना हुई, तो आपको करंट की चीज़ों से आप डेली वीडियोस भी देखोगे तो बहुत ही हेल्प मिलती है उनसे चीज़ों में।
तो जीके को सीरियसली लीजिए क्योंकि सिलेक्शन लेना आता है एसएससी में आज के टाइम पे, क्योंकि इट्स टेक्निकल भी बहुत ही टफ आने लग गया है और रीजनिंग भी काफ़ी लेंदी हो गई है, तो इसलिए आपको जीके पे बहुत ही मेहनत करनी होगी। तो वो वाला टाइम गया कि अब आपको सिर्फ पहले मनोहर पांडे पढ़ के लड़के 30 नंबर ले आते थे और सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको मेहनत करनी होगी जीके पोर्शन पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ या तो आप क्राउन या लूसेंट रेफर कीजिए, ठीक है। जिनके को बिल्कुल जल्दी में पढ़ना है कि शॉर्ट हमें टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए मनोहर पांडे। अदरवाइज मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे क्राउन या फिर आप लूसेंट में से एक पढ़ लीजिए। और साइंस वाला पोर्शन इनमें थोड़ा वीक है दोनों ही बुकों में, क्योंकि इनकी अलग से बुक आती है। सो आप साइंस के लिए आप अलग से देख सकते हो, ठीक है गाइज। सो ये आपकी तीनों चीज़ें हो गई है। अब लास्ट में आती है आपकी टेस्ट सीरीज। तो देखो सबसे किफ़ायती दाम की और मैं बात करूँ तो देखो इवन मेडीजी एंड आईएएस मास्टर की भी एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज आप लोगे तो उन्होंने भी कुछ खास नहीं करवा रखा, और इतनी ज़्यादा कॉस्टली 1000-1200 रुपये की टेस्ट सीरीज पड़ जाती है और उसके बाद भी कुछ इतनी इफेक्टिवली नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप या तो एक तो टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए, 299 रुपये का आसपास आता है, उसमें भी आप लिंक पेज से लोगे तो आपको 269 का ही पड़ जाएगा। ये ऑफ़र चलते ही रहते हैं अलग अलग, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ऑफर्स जो भी है हम अपडेट करते रहते हैं। यहाँ पे आपको देखो अलग अलग एग्जामों के जो जितनी भी एग्जाम्स है सबके पास मिल जाए, एक में ही पास में ही सारे टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। इवन आप के जो जैसे यूपीपीसी एई है, राजस्थान जेई है, काफ़ी सारी एग्जाम्स है, ईएससी गेट्स, और तो सबके टेस्ट आपको एक साथ ही मिल जाते हैं इस पे इतनी कम प्राइस में। तो आपको यहाँ से रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। एसएससी के डिफरेंट एग्जाम है उनके भी रीजनिंग के आप पेपर दे लीजिए, जीके के भी उनके अटैम्प्ट कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को सीरियसली लेना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको, इवन इतना आपको करना है कि जैसे आपका टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट सीरीज, सपोज करो टेक्स्ट बुक पे अभी उन्होंने आपको फुल टेस्ट है वो आपको 10 दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके 10 ख़त्म होते हैं आपको क्या करना है, फिर आपको एक और टेस्ट सीरीज में आप बताऊंगा ग्रेड अप की ले लेनी है। आपको ग्रेड अप पे भी 200 रुपये के आसपास में इसकी टेस्ट सीरीज आ जाती है। तो आपको क्या प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे आपको फिर उसके बाद में जैसे ही आपका ये ख़त्म हो जाए टेक्स्ट बुक के टेस्ट, तो आप ग्रेड अप से प्रैक्टिस कर लीजिए। और कोई कोचिंग भी आपको मिल रही हो आपके हिसाब से सही हो, तो बस मेरा यही एम है कि टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करनी है। और नेक्स्ट है कि इसमें जो अब बाकी सारा स्टडी मटेरियल और जो भी अपडेट आपको अब यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आई होप यार काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। इसको फॉलो कीजिए प्रॉपरली, और कोई भी हेल्प की नीड है तो मुझे टेलीग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।